देखिए जरा, अब कहानी आने वाली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर टर्म का बेसिक्स आपको समझना होगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, सॉलिड, एम सॉलिड, और ये एम प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है, एम प्लस एक्वस में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये आयन है और ये सॉलिड फेज में है। तो क्या ये कन्वर्जन डायरेक्ट हुआ होगा? नहीं सर। लेकिन हम ऐसा माने कि ये कन्वर्जन डायरेक्ट हुआ है, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हीट का चेंज, हीट का बदलाव हुआ है, उसको मैं डेल्टा आर एच माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसको मैं डेल्टा आर एच माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने कहा ठीक है। अगर मैं एम सॉलिड की बात करूं तो मैं यहां पर डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस, यानी वेपोराइजेशन एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये एम सॉलिड एम गैसियस में तब्दील हो जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना जो संभव है, वो सिर्फ संभव है आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट से। ये चारों बातें याद रखिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, यहाँ एम गैसियस बन चुका है, मतलब आइसोलेटेड भी और गैसियस फॉर्म में है। अब आप जो इंथैल्पी या हीट अप्लाई करते हैं, डेल्टा आयोनाइजेशन एच माइनस। एच माइनस इज जस्ट द वे टू राइट द इंथैल्पी। एच यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले और बाद में सिस्टम की हीट में क्या अंतर था, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब और जब इलेक्ट्रॉन था तब। आपने कहा सर समझ में आ रहा है। अगर एम गैसियस है तो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? एम प्लस गैसियस। अच्छा सर, और एम प्लस गैसियस बनने के बाद अगर हम यहाँ पर वाटर ऐड करें, जब आप वाटर को ऐड करोगे तो हीट निकलेगी। तो हम लोग इसको कह रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी ये डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस होगी। आप अगर 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं तो आपने हेस लॉ जरूर पढ़ा होगा। हेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इनिशियल और फाइनल एंटिटी सेम है तो चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, इंथैल्पी का चेंज सेम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट आर सेम देन द इंथैल्पी चेंज मस्ट बी सेम, लेट द पाथ बी एनी। तो यहां तो हम डायरेक्ट गए थे, तो इसका नेट रिजल्टेंट था डेल्टा आर एच माइनस, मतलब रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज, आर रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज, हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस प्लस डेल्टा आयनाइजेशन एच माइनस प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस। आपने कहा अच्छी बात है सर, मतलब जितना ये होगा उतना ही इन तीनों का वैल्यू होना चाहिए। किसके लॉ के अनुसार सर? हेस लॉ के अनुसार ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने कहा सही बात है। अब बताइए हमको, डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव, द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा आयनाइजेशन एच माइनस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट हैज टू बी पॉजिटिव, बट डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस जो है ये निगेटिव है, क्योंकि ये सिस्टम से बाहर निकलेगा। जब भी कोई आयन हाइड्रेट होगा उस समय ये एनर्जी निकलेगी। और आपको मैं बता दूं उसी थर्मोडायनेमिक्स से कि अगर आपका रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज निगेटिव आता है टोटल, मतलब ये पूरा सम कब निगेटिव होगा? जब इन दोनों की वैल्यू से बड़ी होगी ये निगेटिव वैल्यू। तो जब इंथैल्पी चेंज रिजल्टेंट निगेटिव आता है तब हम कहते हैं कि प्रोसेस आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस। अच्छा सर, बढ़िया है सर। मतलब कि सर यही, इसी को जब आप वोल्ट के रूप में लिखते हो, इसी को जब आप वोल्ट के रूप में लिखते हो तो आप यहां पर रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत ही आसानी से, मैं क्या कह सकता हूं? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ डिग्री मेजर। डिग्री मेजर वर्ड का मतलब होता है सर नंबर, इट इज जस्ट नंबर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिग्री मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी, of the stability of a cation in aqueous medium। aqueous medium मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है कि वो कैटायन जो बन गया अब वो स्टेबल है कि नहीं। मान लीजिए कि M ज्यादा स्टेबल है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में, और M प्लस कम स्टेबल है, तो ये प्रोसेस अपने आप नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसके लिए डेल्टा आर एच रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी अपने आप। लेकिन यदि ये निगेटिव आती है, मतलब ये
जो सॉलिड फॉर्म में है ये बनना चाहता है। जैसे लिथियम तुरंत ही पानी में जाके Li+ में कन्वर्ट होना चाहता है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और समझाइए। दूसरी बात मैंने यहां लिखा है, कल भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखा जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो आप साइन चेंज कर लो, कहीं से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर, अच्छा एक बात और, पहले मुझे ये बताइए कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप डिसाइड कैसे करोगे सर कि कौन सा एंटिटी एनोड की तरह काम करेगा, कौन सा एंटिटी कैथोड की तरह काम करेगा, तो आप मुझे एक बात का जवाब दें कि सर अगर मैं कहूं कि आप में पढ़ाई का पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो आप अपने लिए पढ़ सकते हो कि किसी दूसरे के लिए पढ़ सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर अपने लिए पढ़ते हैं। मतलब जो वाला पोटेंशियल आपका ज्यादा है, जो वाला पोटेंशियल आपका ज्यादा है वो आप खुद के साथ करते हो, और जो आप दूसरों के साथ करते हो वो वाले आप एजेंट होते हो। अच्छा सर, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका मतलब खुद के साथ वो जो कर रहा है वही उसका पोटेंशियल है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 1, 2, 3 में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां ये बातें काफी डिटेल में बताई गई। आपने कहा सर अच्छी बात है, यहां भी समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि ई नॉट Zn 2 प्लस से Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, और लिखा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। अब आप खुद बताओ मुझे कि मैंने तो कहा है बाय डिफॉल्ट जब भी हमको लिखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी आपको इसी टर्म में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटता हुआ 2 प्लस से 0 में चला गया, 2 प्लस से 0 में चला गया। आपने कहा सर अच्छी बात है, दिख तो सही रहा है। इसका मतलब कि यहां देखिए दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं और ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका है, आपने कहा सर कॉपर का। इसका मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा, और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो कौन बनेगा, वो कैथोड बनेगा। इसका मतलब इन दोनों, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल, सॉरी ये इलेक्ट्रोड कपल बोलते हैं इसको। आपने कहा ठीक है, ये दोनों मिल करके बन जाएगा एक पूरा शेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल। ये भी हो गया हाफ सेल आपका। तो जो ये हाफ सेल है प्लस 0.34 वोल्ट वाला, वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाहता होगा, आप बदल के देख लें आपको पता चल जाएगा। आपने कहा सर करके दिखाओ। जैसे मैं बोलूं कि ई नॉट Zn से Zn2 प्लस अगर मैं कर दूं, मतलब जब जिंक +2 में जा रहा होगा तो यहां पर इसके लिए वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट। जब मैंने कपल को पलट दिया तो यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा। और ई नॉट Cu से Cu2 प्लस की वैल्यू मैं करूं तो हो जाएगा -0.34 वोल्ट। अब आप खुद बताइए, बड़ा छोटा छोटा बात है सर, बहुत छोटा बात है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अब आप बताइए कि दोनों में ये कौन सी प्रोसेस को दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, ये कौन सी प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सर इसका ज्यादा है। ये तो बेचारा निगेटिव में चला गया कि हम करेंगे ही नहीं ऑक्सीडेशन, तुमको जो करना है कर लो। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडेशन खुद के साथ करेगा, मतलब अपने ऊपर करवाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा। आपने कहा सर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छी बात, बढ़िया बात। एक सवाल और आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाल के लिखी गई हैं ये कहां से लिखी गई हैं सर। तो आपको मैं फिर से कह दे रहा हूं, पहले मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज जस्ट द डिग्री मेजर विच रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कैटायन इन एन एक्वस मीडियम। जब आप इसको वोल्ट में रिप्रेजेंट कर देते हो तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, यही जो रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज है, ये भी एनर्जी है, और ये वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी तो वर्क डन ही है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जितना ज्यादा ये निगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा आपको यहाँ निगेटिव वोल्टेज दिखता चला जाएगा, उसी को वोल्ट में चेंज कर देते हैं। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको बताया
कि बाय डिफॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानना है, हम लोग को वैज्ञानिकों ने क्या माना है, तो आपने कहा सर रिडक्शन पोटेंशियल माना है, अच्छी बात है सर। उसके बाद हमने बोला कि जिंक का और कॉपर का, एक ही एग्जांपल से पूरा ब्रह्मांड समझ सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया तो पूरा जिंदगी पढ़ते रह जाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मैंने सीधा बोला प्रोसेस देखो, +2 से 0 जा रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, और ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। नॉट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा और प्रेशर 1 atm ही होगा। उस समय का हमने टेबल बनाया है, ये सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में दी हुई रहती है, आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है। मैं ये समझा रहा हूं इसमें से किसको एनोड चुनूं किसको कैथोड चुनूं, तो हमने एक ओवरऑल जो आइडिया वो तो रखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड बनेगा। आपने कहा ठीक है, बट इस वैल्यू से भी तो पता करो यार, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो बनेगा कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो बनेगा एनोड। आपने कहा सर फाइन, एकदम बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।